ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. साई बिझनेस क्लबद्वारे 2 दिवसीय आरोग्यम या स्वस्त महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये 2 दिवसीय आरोग्य सेवा उत्पादने आणि सेवांचे प्रदर्शन करणारे एकूण 40हून अधिक स्टॉल लावण्यात आले होते. सोबतच आरोग्य क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञांचा आरोग्य परिसंवाद देखील ठेवण्यात आला होता. परिसंवादामध्ये कॅन्सर विषयावर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, होमिओपॅथीवर डॉक्टर केदार लोणगानी आणि प्रथम उपचार व आपत्कालीन या विषयावर डॉक्टर विजय बडे यांनी आपले विचार व्यक्त केले. तर परिसंवादाच्या दुसऱ्या सत्रात डॉक्टर राजन संचेती यांनी अल्टरनेटिव्ह अँड मॉडर्न मेडिसिन या विषयावर होमिओपॅथी कोच डॉक्टर शरणू क्षीरसागर, नकारात्मक विचारांपासून स्वतःला कसे दूर ठेवावे यावर श्री विश्वेश कुमार यांचे व्याख्यान, तर हितेश्वरी सोलंकी यांनी नॅचरल हिलिंग या विषयावर प्रकाश टाकला. कार्यक्रमाच्या मुख्य आयोजिका आणि साई बिझनेस क्लबच्या संचालिका प्रोफेसर डॉक्टर कृती वजीर यांनी सर्व मान्यवरांचा सत्कार केला. तर कार्यक्रमाच्या यशामध्ये साथ देणारे सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानले. प्रांजल दळवी यांनी गणेश वंदना सादर केली. डॉक्टर नरसिंहा चारोथी यांनी तबला वादन केले. तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अक्षय कुमार यांनी केले. शरच्चंद्र गात्रम गुणानंद पात्र त्रिनेत्रम पवित्रम नरेशस्य मित्रम अर्पणात् कलत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभु निशान वेड़े हर हर महादेव. मैं शिव भक्त हूँ और शक्ति की भी भक्त हूँ, और ये शिव और शक्ति का जो मिलन है वो है ये यांग एनर्जी, जिसको हम कहते हैं स्त्री और पुरुष. हम सब में एक स्त्री भी है और हम सब में एक पुरुष भी है. यहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं जिनको मैं साक्षात गुरु ही कहूंगी, और ये मेरी खुद की जगह रही है. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि मैं वोट ऑफ थैंक्स देने आई हूँ, लेक्चर देने नहीं आई हूँ. बट स्टिल, क्योंकि मैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को मानती हूँ, जितना भी मैं ग्रेटफुल होती हूँ उतनी मैं ग्राउंडेड होती हूँ. और ग्राउंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस. When you are grounded, you are already successful. क्योंकि कहा गया है कि अगर पेड़ को बढ़ना है तो उसकी जड़ों को अंदर तक जाना पड़ेगा, और जब तक जड़ें अंदर तक नहीं जाती, जब तक आप ग्राउंडेड नहीं होते, आप बड़े वृक्ष बनकर फूल फल नहीं सकते, ना आप कोई फल दे सकते. मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दूंगा. माई सेल्फ इज संदीप कुमार रायजादा एंड आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन. आई एम कम फ्रॉम मेरठ यूपी. और जैसे डॉक्टर कृति ने मेरे को कॉल किया तो मैं इस एग्जीबिशन में आया. और इस एग्जीबिशन की खासियत क्या है, क्या इसमें नई तरह की सब वैरायटी है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता. दिस इज़ एक्सक्लूसिव एग्जीबिशंस. और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का जो प्रमोशन है मीडिया के, अगर हम संदर्भ में देखें तो आजकल देखिए आप कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी मीडिया है, डिजिटल मीडिया है. और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अभी अनाउंस करने वाले हैं अभी आने वाले समय में कि इंडिया भी मेडिकल का हब होगा. अभी आपने देखा अभी टूरिज़्म के लिए उन्होंने बोला है. तो अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं. आयुर्वेदा में आपने देखा ही है, यूपी में तो उन्होंने कर दिया है कि आप सब कॉलेज खोलिए, सबको एफिलिएशन करिए. तो इतना अच्छा प्रयास है, डॉक्टर कृति वजीर ने ये इनिशिएटिव लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के. और मैं सारे मीडिया कर्मियों से आके एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के आयोजन को खूब किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं और पब्लिक के लिए हम काम करते हैं. और मीडिया जैसा आपको पता ही है कि आँख, नाक, कान सब कुछ इंडस्ट्री का है. तो ऑल द बेस्ट. एंड आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट है, तो बहुत ही अच्छा है. थँक्यू सो मच. पहिलं तर आरोग्यमचा जो एक्सपो आहे, मी जे स्टॉल्स बघितले, इतक्या वेगवेगळ्या फील्ड्समधून लोक आले आहेत. म्हणजे हेल्थकेअरमध्ये इतकं इनोव्हेशन चाललं आहे, इतक्या वेगवेगळ्या निशेस आहेत, ते आज इथे लक्षात आलं. आणि सगळेजण खूप मेहनत घेत आहेत. त्यांचं प्रॉडक्ट असेल, गव्हर्नमेंटसोबत काही करतायत असेल, तर मला असं वाटतं आमच्यासारखे जे डॉक्टर्स इथे व्हिजिट करतात, इट इज़ लाईक अ पूल ऑफ कनेक्टिंग विथ द नेटवर्क अँड कनेक्ट्स. तर ह्यांना जितकी मदत होईल तितकी विल डेफिनेटली ट्राय अँड डू. आणि साई बिझनेस क्लबने हा जो खूप छान प्लॅटफॉर्म दिला, इतक्या वेगवेगळ्या लोकांना संधी दिली इथे एकत्र यायची, टॉक शो खूप छान झाला, आणि त्यासाठी खरंच थँक्यू सो मच. थँक्स अ लॉट. देखिए, साई बिज़नेस क्लब के जो मेन ऑर्गेनाइज़र है, सबसे पहले वो कृति वजीर जी को मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें दिल्ली से
इस पर्पस से बुलाया और मैं एक बार में कन्विंस भी हो गया कि एक्चुअली यहाँ होने क्या जा रहा है। क्योंकि मैं जिस लेवल पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है तो कहा जाता है कि जैसा वर्क कर रहे हैं वैसे हमें प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत होती है। तो मैं वज़ीर को मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले तो थैंक्स देना चाहूँगा कि डे फर्स्ट का जो एक्सपो हुआ यहाँ नीचे में, उसमें हर तरफ से अल्टरनेटिव सिस्टम से जितने भी लोगों थे उन लोगों के स्टॉल को मैंने भी विज़िट किया, हमारे भी स्टॉल पे सब लोग आए देखे। तो डिफरेंट फील्ड से थे सभी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए बट डिफरेंट फील्ड से। लेकिन एक खासियत क्या रही कि सब लोग एनर्जी साइंस पे काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी हुई। और टोटली प्रोग्राम मैनेज्ड वे में था, मतलब कहीं से भी हमें ज़रा से भी अनडिसिप्लिन की झलक नज़र नहीं आई। सब लोग डिसिप्लिन वे में थे, सब एक दूसरे को अप्रिसिएट भी कर रहे थे, तो ये अच्छा लगा। और आज का जो टॉक शो का प्रोग्राम था, टॉक शो में मैंने भी अपना जो हमारा कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर हमारा रन कर रहा है, अभी पूरे इंडिया में 25 सेंटर हमारे चल रहे हैं कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली परमिट किया है हमें काम करने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर मैम ने हमें वो जगह दिया कि अपनी बात को हम रखें सब जगह। लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे, जवाब भी सबको दिया गया, सेटिस्फाइड भी हुए सारे लोग। और ये जो वाइंड अप अब होने जा रहा है ये सारा प्रोग्राम, ओवरऑल अगर कंक्लूड करके अगर रिपोर्ट की जाए तो रियली में सब कुछ बहुत अच्छा रहा और हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हुए, खुश हो के मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस मैं इतना कहूँगा। थँक यू। तसं ग्रँड सक्सेसफुल इव्हेंट आहेत, बरेचसे स्टॉल्स होते, बहुत सारे लोग अलग अलग स्टॉल थे, एनर्जी फील्ड में काम करने वाले बहुत लोग थे। एक फर्स्ट स्टॉल था कैंसर के ऊपर, ऑन्कोलॉजी के ऊपर, एक दवा संशोधित की गई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में, और एक कुछ अजब का रसायन किया है ये लोगों ने कि फ़ायदा होगा ह्यूमैनिटी के लिए। और मुझे यानी खबर थी कि श्रीपाद जी नाइक हमारे ऑनरेरी हेल्थ मिनिस्टर जो है यहाँ के स्टेट, उन्होंने बताया कि ये अच्छी दवा है और एक्सपीरियंस भी लिया उन्होंने, और ये कम से कम वर्ल्ड में हर जगह लोगों को फ़ायदा भी करेगी। अच्छा लगा कि कुछ यानी नई चीज़ें देखने को मिल रही है, जो रिसर्च हो रहा है, एविडेंस बेस्ड कुछ है, तो हम लोग सपोर्ट में रहते हैं इसके लिए। और बाकी जो बहुत अलग अलग स्टॉल से, डाइटिशियंस से, ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए हमारे एक डॉक्टर साहब है, उनका भी मार्गदर्शन इनमें हुआ। थर्ड डॉक्टर दीक्षित साहब आने वाले थे, कोई वजह से आ नहीं पाए, उनका डायबिटीज़ रिवर्सल और वेट मैनेजमेंट के ऊपर इनका लेक्चर था। ऑस्ट्रेलिया से कोई लेडी है, ये कुछ मेडिसिन बना रही है, ये भी बहुत अजब की चीज़ लगी कि प्लांट के ऊपर कुछ रिसर्च हो के ये मेडिसिन इनकलकेट करते और लोगों को मेडिसिन मिलता है। ये भी एक अनोखा आविष्कार मुझे देखने को मिला। तत्व फूड्स करके है, अलग अलग जो वैरायटी ऑफ, जैसे मिलेट्स है, और न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलने चाहिए, हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, इसके लिए अलग अलग स्टॉल में मार्गदर्शन था। एक स्टॉल में कई यानी करंट किसको आदमी में रहेगा कि बहुत सारे हम लोग यानी मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करने की वजह से एनर्जी फील बढ़ती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ब्लड के अंदर सर्कुलेट होने से यानी चार्ज डिस्चार्ज जो होते हैं उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने एक ग्राउंडिंग कैसा करते हैं, और जैसे हम लोग यानी अर्थिंग लगाते हैं, अर्थिंग के कुछ यानी बेडशीट्स बनाए थे, कुछ यानी टेबल टॉप्स रखे थे उन्होंने, उसके लिए क्या न्यूट्रल हो सकता है, और जो मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं उसका हानि से बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनमें हम लोगों को भी सीखने की मिली। डाइटिशियन के ऊपर जो है डॉक्टर शीतल मुदगल करके मैडम है, अच्छी तरह लोगों को मार्गदर्शन कर रही थी। ये अलग अलग इसमें जैसे फ़ायदे होते हैं डाइट के ऊपर, और वेट रिड्यूस कर सकते हैं, और किसी को डायबिटीज़ है उसका भी उसका फ़ायदा होगा, हार्ट डिसीज़ है उसके ऊपर भी यानी वो सबको ठीक से बोल रही थी, मार्गदर्शन कर रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 25 स्टॉल में ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि समय की पाबंदी है। थैंक्स अ लॉट, सबने एंजॉय किया, सबको बहुत सारा अच्छा नॉलेज मिला। थैंक यू।